हेलो फ्रेंड्स, MG क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक बार SSC CPO SI आगामी परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए जो 500 प्रश्नों का सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 33 से शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 32 तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। आज के वीडियो में आप लोगों को प्रश्न संख्या 33 से शुरुआत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 और आज का पहला प्रश्न है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बना था? हुमायूं का उत्तराधिकारी बना था अकबर। कौन बना था? अकबर। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बना था? अकबर। अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इसका कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। कहाँ पे? इनके महल में हुआ था। ठीक है। तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अकबर के बारे में जान लीजिए। अकबर क्या था? एक निरक्षर शासक था। क्या था? एक निरक्षर शासक था। ठीक है। अकबर एक निरक्षर शासक था। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। जैसे 1562 ईस्वी में इसने क्या किया था? 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। कब? 1562 ईस्वी में। प्रश्न पूछता है कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1562 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। 1563 में इसने क्या किया था? 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्ति। क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्ति। ठीक है। और 1564 में क्या किया था? तो जजिया कर समाप्त किया था। क्या किया था? जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है। 1575 में क्या किया था? तो इबादत खाने की स्थापना। अगर प्रश्न पूछ दे कि अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी, तो इबादत खाने की स्थापना की गई थी 1575 ईस्वी में। ठीक है। 1575 ईस्वी में। एक धर्म की इसने घोषणा किया था। क्या किया था? धर्म की। कौन सा था? 1500 कब किया था? 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म था। ठीक है। दीन इलाही धर्म की घोषणा कब किया था ये? तो 1582 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछता है कि दीन इलाही धर्म की घोषणा कब किया गया था? तो 1500 कब किया गया था? 1582 ईस्वी में। ठीक है। 1582 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन इसमें दिया है बाबर के बारे में जानकारी करते हैं। तो बाबर जो था ये फरगना का शासक था। ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? बाबर के जन्म के बारे में देखें तो 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? फरगना में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? पूरा नाम था इसका जहीरुद्दीन बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। इसने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े थे। बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन उसमें 4 महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें पहला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध 1527 में। किसके बीच हुआ था? बाबर व राणा सांगा के बीच। इसमें भी विजयी कौन हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। ठीक है। 1528 में एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? तो चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। ठीक है। और 1529 में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो 1529 में युद्ध लड़ा था इसने घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? घाघरा का युद्ध।
ठीक ना, अफगानों के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध, ठीक है। और इसमें जो है कि 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 में। बाबर ने एक आत्मकथा की रचना की थी, उसका क्या नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछता है मध्यकालीन इतिहास से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो बाबर ने कौन सी, बाबर की आत्मकथा की थी, बाबरनामा। बाबरनामा किसकी आत्मकथा थी, बाबर की थी, ठीक ना। भाषा पूछता है किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में। किस में है, तुर्की भाषा में, ठीक है ना, तुर्की भाषा में बाबरनामा है, ठीक है। इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी, कलंदर की उपाधि, ठीक ना, इसको कलंदर की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है। एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे अकबर के बारे में कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खान था, ठीक ना। कब से कब तक था, तो 1556 से 1560 ईस्वी तक। कब तक था, 1556 से 1560 ईस्वी तक। अकबर के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, उसको भी देख लें, पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत का प्रथम लड़ाई हमने बता दिया बाबर के समय, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और जो अकबर का संरक्षक था बैरम खान, उसके बीच हुआ था, ठीक ना। किसके बीच हुआ था, हेमू और बैरम खान के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया इसमें, अकबर। आंसर क्या हो गया, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम, कौन था, उनका पुत्र सलीम का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो विश्व विजेता किस शब्द का अर्थ है, विश्व विजेता किस शब्द का अर्थ है, तो विश्व विजेता जहांगीर शब्द का। इसका उत्तराधिकारी अकबर का कौन था, जहांगीर। जहांगीर का अर्थ क्या होता है, विश्व विजेता। इसका पुराना नाम क्या था, सलीम, ठीक है, बचपन का नाम क्या था, सलीम, ठीक है। तो जहांगीर हो जाएगा, ठीक ना, कौन हो जाएगा, जहांगीर। इसका अर्थ क्या होता है, विश्व विजेता। और अकबर किसका उत्तराधिकारी था, अभी हमने पीछे पढ़ा है, किसका उत्तराधिकारी था, हुमायूं का। किसका उत्तराधिकारी था, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था, तो अकबर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर एक नाम और आया है, शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल देख लेते हैं। 1628 से 1658 के बीच का ये समय था, ठीक है। इसका भी वास्तविक नाम जान लीजिए क्या है था। तो इसका वास्तविक नाम जो था पूछा जाता है खुर्रम। क्या था, खुर्रम। और जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, सलीम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस एनआईसी का गठन किया। तो किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, तो 1894। किस वर्ष में की थी, 1894 ईस्वी में। महात्मा गांधी के बारे में जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको देख लेते हैं। और इसमें तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। इनका विवाह कब हुआ, तो 13 वर्ष की आयु में किससे हुआ था इनका विवाह, कस्तूरबा गांधी। किससे हुआ था, कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया था, ठीक ना। अगर ये पूछे कि सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। सर्वोदय की अवधारणा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में। कब आए थे, 1915, 9 जनवरी 1915। इसीलिए इस दिन क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इनके राजनीतिक गुरु के बारे में जान लीजिए, कौन थे इनके राजनीतिक गुरु। जब ये वापस आए तो किसको अपना राजनीतिक गुरु बनाए, तो राजनीतिक गुरु इन्होंने बनाया था किसको, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। एक प्रश्न और इनसे संबंधित पूछता है एग्जाम में कि इन्होंने जो है कि ये आश्रम कहाँ बनाए थे।
ये आश्रम कहाँ बनाए थे अपना? तो इन्होंने अपने आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में, कहाँ पे? अहमदाबाद में साबरमती नदी, कौन सी नदी है? साबरमती नदी के तट पर कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम, नाम क्या था? साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक ना। और ये जो है कि एक चीज़ और इनके बारे में जानकारी कर लीजिए, जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, उसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, कि ये किसकी पुस्तक से प्रभावित थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है कि रस्किन की पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? अनटू द लास्ट। क्या नाम था? अनटू द लास्ट। किसकी पुस्तक से प्रभावित थे? तो अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। ठीक है। तो प्रश्न हमारा था, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया? तो 1894 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ, क्या प्रश्न है? असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह, कौन सा विद्रोह? पथारू घाट किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ? ठीक ना। यह प्रश्न पूछा है कि अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ पथारू घाट किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1894। कब हुआ? 28 जनवरी 1894। ठीक है ना। पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ। ठीक ना। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज सैनिकों द्वारा जो है कि किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। ठीक ना। ये कहाँ पे है पथारू घाट? तो ये जो है कि असम के दारंग जिले का एक गांव है। ठीक ना। दारंग जिले का एक गांव है। ठीक ना। पथारू घाट क्या है? असम के दारंग जिले का एक गांव है। तो पथारू घाट आंदोलन कब हुआ था? 1894 में। ठीक ना। किसान आंदोलन था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद, प्रश्न क्या है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक ना। कहाँ पे है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। ठीक ना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये जो है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल लाल रंग के पत्थर से निर्मित है। ठीक ना। लाल रंग के पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर निम्न में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर किन जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर, किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो किस प्रधानमंत्री का था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो किसने किया था प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने किया था प्रांतीय संविधान समिति? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो संघ संविधान समिति। किसके थे? संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, दोनों याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इस वीडियो 500 प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को एसएससी सीपीओ एसआई में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। और इन 500 प्रश्नों में उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो इससे संबंधित भी आगे प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी आप लोगों को इसमें कवर कराया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। बीपी मेनन का पूरा नाम क्या था? वप्ला पागुन्नी
मेनन, ठीक ना, वप्पला पागुन्नी मेनन, ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये जो है कि संचालन समिति, ठीक है। कौन सी समिति? संचालन समिति, इसका नेतृत्व किया था। और प्रक्रिया नियम समिति, किसका? प्रक्रिया नियम समिति, किन दो समितियों किए थे? संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। और संघ संविधान समिति अगर पूछ ले और संघ शक्ति समिति के बारे में तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के बारे में पूछ ले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। कौन थी? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, प्रारूप समिति के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। 4 ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1892। किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत मिला था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1892, ठीक है। और देखते हैं 1909 क्या है? कौन सा? तो मार्ले मिंटो अधिनियम इसको कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। 1861 अधिनियम में क्या हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो इसमें हुआ था वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, ठीक ना। वायसराय को कौन सी शक्ति मिली थी? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत अगर प्रश्न आ जाए तो 1861 अधिनियम के अंतर्गत तुरंत लगा देंगे आंसर, ठीक ना। 1892 हमारा आंसर हो गया। 1892 में संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। और अगला देखते हैं इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है कि केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 10 और अधिकतम कितना किया गया था? 16। कितना निर्धारित किया गया था? 16 निर्धारित किया गया था, ठीक ना। और इसको मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है 1909 को, और 1919 को क्या कहता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है ये, तो देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1773। और क्या गया था 1773 के अंतर्गत? तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम इसी के अंतर्गत दिया गया था, ठीक ना। बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था। और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार पूछा जा चुका है एसएससी की परीक्षाओं में, ठीक ना। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय गठन किया गया था, इसमें क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे इसमें, ठीक ना। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।